तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। आज की तारीख है 20 अगस्त 2025। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए अभी इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी खबर आज कवर करने वाले हैं वो सारी की सारी खबरें एक तो मार्केट बंद आने के बाद मतलब बंद होने के बाद बाजार में एक्टिव हो गई है, या मार्केट बंद होते होते बस कुछ मिनटों पहले मार्केट में एक्टिव हो चुकी है, जिसके कारण इन खबरों का असर कल के दिन और उन खबरों के हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में इन सारे शेयर्स में हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है तो हो सके तो आप भी इन शेयर्स के ऊपर अपना एक ध्यान रखने की पूरी कोशिश करें। तो पहला स्टॉक जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जुपिटर वैगन के बारे में एक बहुत ही बड़ा दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है। सभी को पता है रेलवे इंडस्ट्री से कनेक्टेड या रेलवे के कामकाज से कनेक्टेड ये वाली कंपनी आपको नजर आएगी, जो BSE 500 का हिस्सा भी आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट आज ऑन वेडनेसडे बुधवार को मार्केट जब बंद हुआ उसके बाद इस कंपनी ने कुछ जानकारी दोस्तों यहाँ पर दी थी, जिसका रिएक्शन मार्केट में अगले कुछ दिनों के लिए भी इस स्टॉक में नजर आ सकता है, बिकॉज ये खबर अपने आप में काफी बड़ी है। इसकी जो सब्सिडरी है जो अभी भी अनलिस्टेड है, जिसका नाम है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जुपिटर ट्रैट्रा वैगोनका रेल व्हील फैक्ट्री, इनको एक्चुअली रिसीव्ड हो चुका है एक LOI लेटर ऑफ इंटेंट किनकी तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से। और ये लेटर ऑफ इंटेंट एक बहुत ही बड़े ऑर्डर का दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये ऑर्डर जैसा कि आप देख सकते हो ओवरऑल 215 करोड़ का दोस्तों ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑर्डर साइज भी काफ़ी बड़ा है। उसके साथ साथ ये ऑर्डर में ये सप्लाई करने वाले 5376 जो पहिए होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, उसके सेट वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी, जो अभी स्टॉक में पूरी तरीके से एक्टिव आपको नजर आएगी। लास्ट वीक के अपडेट की अगर हम बात करें तो ऑर्डर फॉर 583 स्पेशलाइज्ड वैगन फ्रॉम गेटेक्स इंडिया की तरफ से इनको ये ऑर्डर मिला था, जो हमने एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो में कवर भी किया था। और ये ऑर्डर का वैल्यू भी काफी बड़ा था, अराउंड 242 करोड़ के आसपास का। तो बैक टू बैक काफी बड़े ऑर्डर मिलना ये भी दर्शाता है कि इस कंपनी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो भी काफी बड़ा है, और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ऑब्वियस सी बात है वो भी काफी मजबूत होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी प्लान भी कर रही है लॉन्च करने का 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ये वाला खबर भी इसमें एक्टिव है। और Q1 ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का फाइनेंशियल अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 50% आपको डाउन दिखेगा, प्रॉफिट लगभग 66% आपको डाउन दिखेगा। ये चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो इस कंपनी को बैक टू बैक 2 बड़े ऑर्डर मिले, इसका रिएक्शन आने वाले समय में स्टॉक के फाइनेंशियल नंबर्स इंप्रूव होने में भी हेल्प होगी, जिसके कारण स्टॉक में भी एक पॉजिटिव राइज हमको नजर आ सकता है। नेक्स्ट खबर दोस्तों SRF के बारे में देखने को मिल रही है, जो केमिकल इंडस्ट्री का भी एक बड़ा प्लेयर है और केमिकल इंडस्ट्री के साथ भी 3-4 अलग इंडस्ट्री में काम करता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसके ऊपर एक्चुअली ब्रोकिंग की एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आती हुई नजर आएगी। सबसे पहले UBS की तरफ से स्टॉक के ऊपर सेल का रेटिंग दोस्तों मिला है, और टारगेट 2400 का इस स्टॉक के ऊपर उन्होंने यहाँ पर रखा है। उसके पीछे का कुछ कारण भी इन्होंने यहाँ पर दे के रखा है। SRF ने दोस्तों यहाँ पर एक साइन किया है पार्टनरशिप विद कैमर्स टू सप्लाई जो फ्लोरोपॉलीमर्स होते हैं ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके इन्होंने डिटेल में अगर बताया होता कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो और भी अच्छा होता, लेकिन पर्टिकुलरली एक पार्टनरशिप के बारे में भी दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा बिग रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2027 बट स्टॉक लुक्स एक्सपेंसिव इन शॉर्ट टर्म। तो ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनको ये कहना है कि पार्टनरशिप वगैरह सब कुछ हुई है, वो बात अलग है, लेकिन बड़ा रेवेन्यू जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 2027 से किया जा रहा है। इसके वजह से अभी ये लोग स्टॉक के ऊपर इतना बुलिश नहीं है, और इनको ये स्टॉक अभी एक्सपेंसिव मतलब काफ़ी महंगा भी लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये इसके पीछे के कुछ कारण मुझे तो एटलीस्ट ये पढ़कर समझ में आ रहे हैं। उसके अलावा सिटी ने भी इस स्टॉक के ऊपर सेल का ही रेटिंग दिया है, और टारगेट 2725 का इन्होंने यहाँ पर रखा है। उसके लिए कुछ कारण भी यहाँ पर इन्होंने बोल के रखे कि मल्टी ईयर एग्रीमेंट जो इनका जो हमने पहले भी देखा था यहाँ पर जो कैमर्स के साथ होता हुआ देखने को मिल रहा है फॉर दैट फैसिलिटी, ये पर्टिकुलरली अक्टूबर 2023 का प्लांट स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है वो अभी भी डिस्क्लोज नहीं है, बट नो US इम्पोर्ट टैरिफ ऑन PTFE, ये पर्टिकुलर चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो ये डेटा इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी जो एक्टिव है इसके वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक में एक निगेटिव रेटिंग हमको देखने को मिल रही है, प्लस स्टॉक का वैल्यूएशन भी सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनका मानना है।
तो एसआरएफ का स्टॉक अगर आपके पास है, हो सकता है ये वाला थोड़ा सा रिपोर्ट आपको निगेटिव लगे या निराशाजनक लगे, लेकिन देखिए जितना मैं एसआरएफ कंपनी को स्टडी किया है, फंडामेंटली टेक्निकली काफ़ी मजबूत है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से तो एसआरएफ काफ़ी बढ़िया स्टॉक नजर आना चाहिए। बाकी इन द एंड डिसीजन आपको लेना है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एनटीपीसी। इसके ऊपर भी एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आती हुई नजर आएगी। ये वीडियो भी हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एनटीपीसी के ऊपर सीएलएसए का आउट परफॉर्मेंस का रेटिंग नजर आएगा। टारगेट लगभग 460 के करीब का देखने को मिलेगा। इसके पीछे इन्होंने कुछ कारण भी यहां पर बता कर रखे। कैपेसिटी टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2032 का ऊपर की तरफ जा चुका है। फ्रॉम 130 गीगावाट से 150 गीगावाट के आसपास जा चुका है। तो ये इसके पीछे का एक कारण है। इन्होंने अपना रेटिंग यहाँ पर अपग्रेड किया है आउट परफॉर्म का। उसके अलावा ग्रोथ ड्राइविंग की बात करें तो आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इनका जो ग्रोथ होगा उसमें जो कुछ कारण होंगे, उसमें इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट्स होगा वो पर्टिकुलरली एक कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा चीपर पॉलीसिलिकॉन जो होंगे, उसके अलावा कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी जो होगी, ये चीज़ें होगी जो इस कंपनी के ग्रोथ को ऊपर लेकर जाने का काम करेगी। उसके अलावा अर्निंग फोरकास्ट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2027 तक, तो ईपीएस का ग्रोथ 45% और आरओई लगभग 230 बीपीएस इंक्रीज है। ये चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। मतलब इस स्टॉक के ऊपर ये काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आपको देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, जो अभी ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 10 गुना फाइनेंशियल ईयर 2027 का ईपीएस के करीब ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। 3% का डिविडेंड यील्ड इसका आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ वैल्यूएशन के अंडर आपको देखने को मिल रहा है। सीन एज डीप वैल्यू स्टॉक वर्सेस निफ्टी का जो लगभग 3 टाइम्स चीपर, ये वाला स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कमेंट्री पॉजिटिव है, आउटलुक काफी बढ़िया है। एनटीपीसी का सीएलएसए को यहाँ पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके बारे में स्टेक सेलिंग का एक बहुत ही बड़ा खबर मार्केट बंद होते होते एक्टिव होता हुआ नजर आया। और किसमें? इंडिया सीमेंट्स, ये कंपनी का नाम आपने सुना होगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट अपना जो स्टेक है वो सेल करने वाली है इंडिया सीमेंट्स में। कैसे, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड ने अप्रूव किया है सेल करने के लिए 2.01 करोड़ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा का क्वांटिटी, जो अराउंड 6.5% का स्टेक है इंडिया सीमेंट्स में अल्ट्राटेक सीमेंट का, वो एक्चुअली सेल होता हुआ नजर आएगा, जिसका अप्रूवल भी बोर्ड की तरफ से आ चुका है। और जो मेथड होगा वो अगर दोस्तों ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल होगा ऑन स्टॉक एक्सचेंज एज पर सेबी रूल। सेबी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको ध्यान में रखते हुए ये ओएफएस करने वाले लगभग 2 करोड़ के ऊपर की क्वांटिटी बेचेंगे, जो 6.5% का स्टेक होगा। और ये जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 20 अगस्त मतलब आज के दिन हुई थी 3:15 से 3:35 को, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था। तो देखने वाली बात होगी कि स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है कल के दिन। तो हो सके तो आप भी इन स्टॉक के ऊपर ध्यान दे सकते हो। आगे बढ़ते नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जिसके बारे में एक और काफ़ी बड़ी खबर आज के दिन हमको देखने को मिल चुकी थी, डिफेंस से कनेक्टेड एचएल। इसके बारे में आपको पता होगा, बहुत ही बड़ा अपडेट मॉर्निंग में मार्केट खुलते खुलते एक्टिव हो चुका था। तो यूबीएस का पर्टिकुलरली इसके ऊपर एक छोटा सा रिपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर। इन्होंने अपना रेटिंग अभी भी स्टॉक के ऊपर न्यूट्रल रखा है, टारगेट प्राइस अराउंड 4,900 का रखा है। आज बहुत ही बड़ी एक्टिविटी इस कंपनी के लिए होती हुई नजर आई, लेकिन वही बात है जो हम सबको पता भी कि स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर की तरफ जा चुका है। तो जितनी भी पॉजिटिव खबरें अब इस कंपनी के बारे में आएगी, उसके ऊपर स्टॉक का बहुत बड़ा रिएक्शन आने का चांस हमेशा काफी कम बना रहेगा। हालांकि खबर आपको पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, गवर्नमेंट ने यहां पर अप्रूव किया लगभग 62,000 करोड़ का ऑर्डर, लगभग 97 तेजस MK-18 जेट्स के लिए। हालांकि ये वाली खबर ऑफिशियली अनाउंस हो सकती है। ये वाला डेट हमने 3 हफ्ते पहले भी चेक किया था। मैंने डिटेल में आपको बताया था कि इस ऑर्डर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, और एक्चुअली आज इसका गवर्नमेंट अप्रूवल आता हुआ हमको देखने को मिला है। और उस स्टॉक में आज के दिन इतना खास रिएक्शन इसके लिए देखने को नहीं मिला, बिकॉज हमने 3-3.5 हफ्ते पहले जब एक कवर किया था तब स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम आ चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्टॉक पे पहली खबर के बारे में बड़ा मोमेंटम आता है, फिर से उस खबर के ऊपर बड़ा मोमेंटम आने का चांस काफी कम रहता है। अब टोटल MK-18 ऑर्डर्स जो होंगे जेट्स के वो 180 के करीब होंगे। ये वाला चीज भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मतलब क्वांटिटी काफी ह्यूज है। ये वाली चीज भी आपको समझनी होगी। अब देखिए डिलीवरी शेड्यूल यहाँ पर जो बोला है, स्टार्टिंग होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 का
6 जेट्स पर ईयर इनिशियली ये पर्टिकुलर डिलीवरी इनकी होगी। ये अभी इनिशियल डेटा यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ऑफिशियल, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और इंजन इशू का जो है पर्टिकुलर चीज़ वो भी रिसॉल्व होता हुआ नजर आएगा। F404 ये पर्टिकुलर इंजन इशू रिजॉल्व के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करें, काफ़ी मजबूत है। 1.24 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक लगभग फाइनेंशियल ईयर 2026 तक यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, स्टॉक अभी काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है सारे के सारे वैल्यूएशन और सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए। इसलिए अभी भी बहुत सारे ब्रोकिंग रिपोर्ट भी अगर आप देखोगे, खास करके यूबीएस, इस स्टॉक के ऊपर बुलिश नहीं बल्कि न्यूट्रल देखने को मिलेगी। मतलब जैसा है वैसे चलते रहेगा, बिकॉज स्टॉक का वैल्यूएशन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव इन सबको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यही सारी खबरें इन स्टॉक्स के बारे में एक्टिव थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करनी थी। और ये सारी की सारी खबरें ऐसे हैं जो एक दिन नहीं, आने वाले कुछ समय में समय के दौरान मार्केट में इन सारे स्टॉक के ऊपर रिएक्ट करवाने का काम कर सकते हो सके तो आप भी इनके ऊपर ध्यान देने का ट्राई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल जर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।